अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एशमल DIY एंड क्राफ्ट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जो वेस्ट मटेरियल से जो बैग में हम लेकर आते हैं बैग्स वगैरह में सूट, तो हम ट्रांसपेरेंट जो बैग्स होते हैं वो फेंक देते हैं। तो मैं आज उन्हीं ट्रांसपेरेंट बैग से ये हेयर क्लिप बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी और आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो बैंड बना लें, आप चाहे तो क्लिप बना लें। तो यहाँ पे मैंने वो ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है। मैंने इस तरह के लिए, अगर आप चकोर भी लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसको चारों तरफ से वैसे भी सीना है, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से सीनी है। मेरे दो तरफ से जो है वो बंद हो ही गई है लाल शीट, और जो दो साइड हैं उसको मैं सीलूँगी। तो उससे पहले मैं इसके जो कॉर्नर हैं उसको मैं कट करके गुलाई में ले लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। तो सिलाई में धागा भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको हाइड करने के लिए डेकोरेशन से उसको हाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से मैं अब ट्रांसपेरेंट जो शीट है उसके बैक साइड पे से इस तरह से मैं कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के फ्लावर्स, जो स्टोन वगैरह जो कुछ भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये है कि मैंने इस तरह से इसको खोला है। मेरे पास ये चंकी ग्लिटर्स हैं तो मैं ये यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इस तरह के जो होते हैं फ्लावर्स वगैरह दिल हर शेप में मिल जाते हैं, आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल तो ये चंकी ड्रिक ग्लिटर्स डाल रही हूँ। तो थोड़े थोड़े से मैं इस साइड पे डालूँगी, थोड़े से उस साइड पे, अलग अलग इसलिए डालने का कि फिर अगर चिपक जाएंगे तो फिर दोनों इधर से नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये चंकी ग्लिटर्स है। अगर आप बिल्कुल बारीक ग्लिटर यूज़ करेंगी तो वो तो लाजमी चिपकेगी, तो वो नहीं यूज़ कीजिएगा, ये चंकी ग्लिटर्स ही यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने दो पार्टीशन में अलग अलग डाल लिए हैं इसको। अब इसको नीचे कर दूँगी। इससे पहले कि मैं बो बनाऊँ, बो से पहले मैं इसके चारों तरफ से ये जो सिलाई है इसको मैं हाइड करने के लिए नग वाली लेस का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर पर्ल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं आपको लेस लगा के दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से गम लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर ये वाली नग अटैच करूँगी। वीडियो को आप अगर पसंद आ रही है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जो चैनल पे जो वीडियोस है उसको लाजमी से वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से खूबसूरत खूबसूरत हेयर बैंड, हेयर क्लिप वगैरह बनाना सिखाया है, जो आप अपनी बेबीज़ या फिर अपनी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकती हैं। तो उसमें यूज़ भी जो है वो घर के मटेरियल से यूज़ किए हुए हैं, जो कि आपके घर में है होते हैं, या फिर आप वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस से ही रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जो कि काम में यूज़ में ले सकते हैं आप, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है नेक वाली लेस से। अगर आप चाहें तो पल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस तरह से इसे लेके बो का शेप दे लूँगी। अब मैं बो का शेप देने के बाद इसको सुई धागे से मत सिएगा, ना ही कुछ चिपकाएगा, बस इसको जस्ट आराम से इस तरह से धागे से लपेट लेना, ये कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ पे धागे को सिक्योर कर लेना, ताकि देखिए धागा जो है वो खुले ना हो। इस तरह से मैंने थ्रेड को कस के टाइट करके बांध दिया है। ये देखें वो अभी से इतनी प्यारी लग रही है। इसमें जो चंकी ग्लिटर्स हैं वो इधर उधर जा रहे आ रहे हैं, ये बच्चे खेलते भी हैं, इससे अच्छी लगती है। तो ये मेरे पास रेड कलर का जो है वेलवेट का कपड़ा था, तो मैंने उसको स्ट्रिप में कट कर लिया है। आप चाहें तो उसमें रिबन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी ड्रेसिंग की अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कपड़ा। तो ये टोटल जो है 6 इंच की बो रेडी हुई थी, लेकिन मेरे को 6 इंच के ऊपर 4 इंच की बो को रेडी करना है। तो दूसरे जो बो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि इस फैब्रिक से बनाऊँगी, वो 4 इंच की होगी। तो बो जो है वो भी लग रही है, और जो बटरफ्लाई है बटरफ्लाई का भी लुक देगी। तो मैंने 4 इंच का ये डबल लिया है। मैंने दो स्ट्रिप्स कट करनी है इसके 4 इंच का, और यहाँ पे मैंने 3 पीसेस अटैच किए हैं, और तीनों में पौना पौना इंच का कम लिया है। अब ये 4 इंच की थी, तो ये जो है ये इसमें पौना इंच कम करा है, फिर नीचे वाली में और कम करा है। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट करा है, छोटी बड़ी स्ट्रिप्स को। ईजी है और आसान तरीका है। इस तरह से मैंने ये 3 कट करे हैं, इसको मैं बीच में से भी कट कर लूँगी, तो ये टोटल
6 पैटर्न्स हो जाएंगे। तो मैं आपको एक पैटर्न जो एक साइड है उसको मैं बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह से जो दोनों एक लेनी है स्ट्रिप और उसके दोनों साइडों को ऊपर एक के ऊपर एक रख के इस तरह से सी देना है। देखिए इस तरह से रखना है और उसको क्रॉस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के कॉर्नर को आपस में मिला के इस तरह से स्टिच कर देना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। देखिए मैंने इन तीनों स्ट्रिप्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दिया है और धागा को इस तरह से खींचा तो इसमें चुन आ गई है और यहाँ पे मैं इस धागे को सिक्योर कर दूँगी। ज़्यादा इसके अंदर सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बस एक मरतबा सिक्योर होगी तो बैक साइड पे हम इसके जब गम लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। अगेन मैं दूसरा साइड इसको तैयार कर रही हूँ। तो जो ऊपर की जो पैटल ऊपर के साइड पे जा रहा है तो सामने वाला के भी ऊपर जाना चाहिए। ये नहीं कि एक इधर के साइड जा रहा है एक उधर के साइड जा रहा है तो बो की शेप ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने दूसरा जो दिखा रही हूँ ये भी इसी वजह से दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों जो स्ट्रिप्स हैं उसका जो मुंह है वो ऊपर के साइड पे जाना चाहिए इधर उधर नहीं। तो इस तरह से मैंने उसको स्टिच करके यहाँ पे अपने धागे को सिक्योर करके इसके नॉट टाइट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे शेप दे लिया है। ये बटरफ्लाई भी लग रही है और फ़िलहाल तो ये बो ही है। तो अब मैं इसको बो को इस तरह से रख के बड़े बड़े से टाँके लगा लूँगी लेकिन थोड़े मजबूती से। एक दो ही टाँके लगाने हैं ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसको मैंने नॉट टच भी नहीं किया बस मैंने ऐसे जस्ट कट कर लिया क्योंकि इसके ऊपर मैं अब ये गम यूज़ करके इस पर एक ये आप फ्यूज़िंग ले सकते हैं इसके ऊपर। तो मैंने नहीं ये लिया है। इसको मैंने गोल सा कट करके इसके बैक पे इस तरह से इसको चिपका दूँगी। तो इसकी जो पेटल्स हैं वो आपने बाद में इसको सेट कर लिएगा। अब मैं यहाँ पे बड़े वाले स्टोन जो हैं उनको अटैच करूँगी और दोनों साइडों पे छोटे छोटे स्टोन्स को अटैच करूँगी। इस तरीके से आपके घर में जो बच्चियाँ हैं वो कैप क्लिप वगैरह हेयर बैंड्स वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं आप फेंक देते हैं उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं बहुत इजी और आसान तरीके से। अपनी बेटियों के सूट के अपने सूट के अकॉर्डिंग जो भी हेयर क्लिप वगैरह आप बनाना चाहें तो मेरी वीडियोस हैं उन बारे में। ज़रूरी नहीं है आप बाज़ार से सामान लेकर आएंगी तो ये बना सकेंगे, लेकिन ये है कि आप घर में भी इजी और आसान तरीके से अपने मर्ज़ी से हेयर क्लिप हेयर बैंड वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो ये है कि थोड़े से पैसे भी थोड़े से सेव हो जाते हैं और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो जाती है क्योंकि अच्छा लगता है अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ों को अपने ऊपर वेयर करने में। तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल सेट कर रही हूँ कि अच्छी लगे ये बो। तो इस तरह से मैं ये बो के लिए हेयर बैंड या क्लिप जो भी आप बनाना चाहें इस तरह से मैं डेकोरेट कर दूँगी और फिर जितना आप चाहें उसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको फुल फिलअप कर सकते हैं। रेडी। अब मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। ये मैंने अटैच कर दिया है तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। आप चाहें इसके ऊपर हेयर बैंड के ऊपर इस तरह से लगा लें या फिर हेयर बैंड के ऊपर ना लगाना चाहें तो इसे आप हेयर क्लिप पे भी लगा सकते हैं। एंड में मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसको गम से अटैच कर लें, इसको मजबूती से लगा लें। हॉट ग्लू गन है तो वो अच्छी बात है, उससे आप अटैच कर लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा हॉट गन यूज़ करेंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये हेयर बैंड है और ये हेयर क्लिप का आइडिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगेन सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।